हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। भारत ने पूर्वी लद्दाख में न्यू न्यूमा एयरबेस चालू किया है। चलिए सुनते हैं और ने जानते चीन हैं। सीमा के पास अपना नया न्योमा एयरबेस शुरू कर दिया है। इसी के साथ पूर्वी मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। ये दोनों घटनाएं भारत चीन सीमा पर भारत की उच्च सैन्य तैयारी को दर्शाती हैं। लेकिन लद्दाख में बना ये एयरबेस इतना खास क्यों है? क्यों इस एयरबेस से चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं? बताएंगे आपको इस वीडियो में। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स को चौथा एयरबेस मिल गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस करीब 35 किलोमीटर दूर ये मुद न्योमा एयरबेस 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव फाइटर एयरबेस बन गया है। इसके ऑपरेशनल हो जाने से एयरफोर्स की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद हिंडन से न्योमा के मुद एयरफील्ड तक एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उड़ाकर इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस का उद्घाटन किया। इसके बाद ये एयरबेस शुरू हो गया है। एयरफोर्स का एक एयरबेस लेह में है जो ऑपरेशनल है। इसके अलावा करगिल और थॉइस में भी पूरी सुविधाओं वाला रनवे है। लेकिन न्योमा एयरबेस का महत्व काफी बढ़ जाता है क्योंकि ये चीनी सीमा के बेहद करीब है। न्योमा लद्दाख में इंडस नदी के किनारे स्थित है और लेह से करीब 180 किलोमीटर दूर है, जिसे करीब 218 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुद न्योमा नाम बेस के पास स्थित मुद गांव से लिया गया है। यहाँ पहले एक सामान्य लैंडिंग स्ट्रिप थी, लेकिन अब यहाँ पर 2.7 किलोमीटर पक्का रनवे है, हैंगर है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सारी सुविधाएं हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया था। बाद में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 के हिसाब से इसे तैयार किया गया। अब इसमें C-130J और IL-76 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुद एयरफील्ड अब भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों और लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो, डेमचोक और डेप्सांग जैसे इलाकों में सैनिकों, हथियार और जरूरी सामान को तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। ये एयरफील्ड 2026 की शुरुआत तक लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए भी तैयार हो जाएगा। साल 2023 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्योमा एयरबेस की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी, तब उन्होंने कहा था कि ये एयरबेस नॉर्दर्न बॉर्डर पर एयरफोर्स की क्षमता को बढ़ाएगा और सशस्त्र बलों के लिए पासा पलटने वाला साबित होगा। ये एयरबेस अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, साथ ही छोटे स्तर पर मेंटेनेंस का काम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट यहाँ लंबे वक्त तक ठहर सकते हैं। न्योमा लद्दाख में वायुसेना का चौथा बेस है। 3 एयरबेस लेह, करगिल और थॉइस में स्थित है। इनमें करगिल एयरबेस लगभग 10,500 फीट पर स्थित है। भारत ने अप्रैल 2020 में चीन के साथ सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से बॉर्डर वाले इलाकों में सड़कों, पुलों, सुरंगों, एयरबेस और हेलीपैड के निर्माण की रफ्तार तेज कर दी है, ताकि कोई भी स्थिति हो, संवेदनशील जगहों पर सेना की आवाजाही और लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत किया जा सके। हमने देखा लद्दाख में न्यूमा एयरबेस के बारे में सुना और जाना कि भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अच्छा है। हम तो डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ देख के पता चला भारत की काफ़ी अच्छा है। चलिए इसमें ख़त्म करते हैं। आने वाला टाइम पर और ऐसा जानकारी लाएंगे, हम सब देखेंगे कि